अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू मिक्स ए फूड। आज मैं आपके लिए लाई हूँ आलू की कतलियों का सालन। आलू की कतलियों का सालन बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनता है। जब भी आपका आलू का सालन खाने का दिल चाहे तो आपने आलू की कतलियाँ इस रेसिपी से बनानी है, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। बहुत ही आसान रेसिपी है। वीडियो को आपने ध्यान से देखना है, तमाम स्टेप्स को फॉलो करना है ताकि आप अच्छा सा सालन बनाकर तैयार कर सकें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। कुछ मसाले ले लूंगी, उसे ड्राई रोस्ट करेंगे। 1 टीस्पून सौंफ है, 1 टीस्पून गोल धनिया है, 1 टीस्पून जीरा है और 5 से 6 गोल लाल मिर्ची हैं। इनको ड्राई रोस्ट कर लेंगे। जब प्यारी सी खुशबू आने लगे तो समझ जाएं कि ड्राई रोस्ट हो चुके हैं। अब उसी पैन में हम ले लेंगे ऑयल और 1 टीस्पून जीरा ऐड करेंगे। जीरे को हम अच्छे से यहाँ पर कड़कड़ा लेंगे। जब जीरा जो है वो हल्का सा फ्राई हो जाएगा तो हम इसके अंदर तकरीबन हाफ कप एक मीडियम साइज का प्याज है जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, वो ऐड करेंगे और उसे भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जब प्याज हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो फिर इसके अंदर हम बाकी चीजें ऐड करेंगे। पहले प्याज को हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। ये देखिए हमारा प्याज जो है वो हल्का सा गुलाबी हो गया है। अब आलू की कतलियां मैंने इस तरह से काट ली हैं। बहुत ज्यादा बारीक नहीं करनी है आपने, दरमियाने साइज में काट लेनी है। ये देखिए प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम जो आलू काट के रखे हुए थे वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अगर आलू आप बहुत ज्यादा पहले काट लें तो उसे पानी में भिगो दें ताकि वो काले ना हो जाएं। अब आलूओं को भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। आलूओं को फ्राई करने से इस तरह होगा कि जो हमारे आलू हैं वो पकने के दौरान टूटेंगे नहीं, घुलेंगे नहीं, बड़े खूबसूरत से पकेंगे। एंड पर भी ये आलू इसी तरह ही रहेंगे। आलू फ्राई हो चुके हैं। 1 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ और ये जो हमने मसाले ड्राई रोस्ट किए थे इनको मैंने दरदरा कूट लिया है, वो सारा मसाला मैं इसमें ऐड कर दूंगी। मसालों के साथ भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और आलूओं को यहाँ पर गला लेंगे। टमाटर अभी हम नहीं ऐड करेंगे, टमाटर हम बाद में ऐड करेंगे। अगर हम टमाटर इसी पॉइंट पर ऐड कर देंगे ना तो आलू ज़रा मुश्किल होगी गलने में। तो पहले हम आलूओं को गला लेंगे थोड़ा सा 70% तक, फिर उसके बाद टमाटर ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी हल्दी ऐड की है ताकि खूबसूरत सा एक कलर आ जाए। ये देखिए आलू जो है वो हमारे तकरीबन 10 मिनट के बाद तकरीबन 70-80% तक कुक हो चुके हैं। अब इसके अंदर मैं एक टमाटर ले रही हूँ, उसे बारीक चॉप किया है, वो ऐड कर दूंगी। जब आप टमाटर ऐड करेंगे उस वक्त आपको पानी ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि टमाटर अपना भी पानी जो है वो रिलीज करेंगे। बस आप दम वाली आंच पर इसको रख दें और 10 से 15 मिनट में टमाटर अपना पानी रिलीज कर देंगे। उसके बाद हम सालन की अच्छे से भुनाई कर लेंगे। ये देखें 10 मिनट के बाद की कंडीशन है। उसके बाद में 1 टीस्पून चिकन पाउडर ऐड कर रही हूँ। चिकन पाउडर ऐड करने से टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। अगर आपके पास है तो आप ऐड कर लें, अगर नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं। सालन की अच्छे से भुनाई कर लेंगे। भुनाई हम तब तक करेंगे जो ऑयल हमने डाला था वो सेपरेट हो जाए। ऑयल सेपरेट होने लगेगा। लास्ट मोमेंट में मैं 3 से 4 हरी मिर्ची हैं जिनको मैंने सेंटर से कट लगा लिया है वो ऐड कर दूंगी और थोड़ा सा धनिया ऐड कर दूंगी। यहाँ पे सालन की अच्छे से भुनाई कर लेंगे। उसके बाद मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। हमारा सालन बहुत ज़्यादा मज़े का बना था। आपने रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे बताना है आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। ये देखें जी माशाल्लाह से हमारा सालन फाइनल लुक जो थी वो बहुत ही ज़्यादा मज़े की थी और ये खाने में भी बहुत ज़्यादा मज़े के थे।